कुवैत में टायरों का संग्रह पिछले 20 वर्षों से लगातार जारी है, जो इस देश की समृद्धि का एक स्पष्ट संकेत है। यह टायरों का कब्रिस्तान हजारों एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें विभिन्न आकार और प्रकार के टायर बिखरे पड़े हैं। हालांकि टायरों का पुनर्चक्रण खतरनाक गैसों का उत्पादन करता है, जो कई देशों में इस प्रक्रिया को अवैध बना देता है। यूरोप में टायरों को कूड़े के रूप में रखना भी कानून के खिलाफ है, जिससे यह समस्या वैश्विक स्तर पर परिलक्षित होती है। कुवैत में स्लाबिया टायर ग्रैबिया में लगभग 7 करोड़ टायर जमा है, जिन्हें दूर से भी देखा जा सकता है। यह टायरों का एक विशाल पहाड़ बन चुका है, जो किसी गंभीर पर्यावरणीय संकट का संकेत देता है। इन चुनौतियों के बीच कुवैत के अधिकारियों ने विभिन्न वर्गों में टायरों को विभाजित करने का साहसिक कदम उठाया, ताकि उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। यह व्यवस्था एक स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दुर्भाग्यवश कुवैत में टायरों का संग्रहण और निपटान अब एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भारी दबाव बढ़ रहा है। इस स्थिति को दिशा देने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस स्थिति का समाधान निकालने के लिए कुवैत ने दुनिया भर में पुनर्चक्रण के लिए कंटेनरों में टायर भेजने का निर्णय लिया है। यह पहल न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदारियों के अनुसार प्रतिक्रिया है। 2014 में साइकिल शेयरिंग के कार्यक्रमों की शुरुआत ने यात्रा को एक नया आयाम प्रदान किया। इससे न केवल साइकिलों की उपलब्धता में वृद्धि हुई, बल्कि लोगों की जरूरतों के प्रति एक नया परिप्रेक्ष्य भी विकसित हुआ। साइकिलों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई कंपनियों ने नई साइकिलों का उत्पादन शुरू किया। यह सेवा मध्यवर्ग के लिए यात्रा का सबसे किफायती और सुलभ तरीका बन गई, जिससे परिवहन के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव आया। साल 2017 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार चीन में साइकिलों की संख्या 1 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गई थी। यह आंकड़ा चीन को विश्व में साइकिल शेयरिंग का पहला बाजार बना देता है, जो वास्तव में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। बीजिंग में साइकिलों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख थी, जबकि वितरित साइकिलों की संख्या दोगुनी थी। इसने लोगों में साइकिल चलाने की आदत विकसित की, जो स्वस्थ जीवन शैली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि 2018 में कई बाइक शेयरिंग कंपनियां दिवालिया हो गईं और उनकी साइकिलें बिना देखभाल के छोड़ दी गईं। सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए संग्रहण की प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया। आधुनिक समय में चीन में बाइक शेयरिंग अब भी लोकप्रिय है, लेकिन यह पहले की तरह अधिभूत नहीं हो गई है। इसके बजाय इस क्षेत्र में सुधार की उम्मीद की जा रही है, जो कि एक सकारात्मक संकेत है।